मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि खुदारा अगर आप ज़ईफ़ुल उम्र हैं या कोई औरत हैं या बूढ़े हैं या कोई माजूरी है, कोशिश करें इस मुश्किल में अपने आप को ना डालें। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि अक्सर लोग यहाँ आते आते उनकी मौत वाक़या हो जाती है थकावट और मुश्किलात के सबब, क्योंकि रास्ता काफ़ी कठिन है और मुश्किल है। तो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा कि मुझे एग्जैक्टली कितना टाइम लगा ऊपर जाने के लिए और थकावट का क्या लेवल है। यहाँ पर रास्ते में आपको काफ़ी सारे भीख मांगते हुए लोग नज़र आएंगे जो कि ऑफकोर्स हमारे पाकिस्तानी हैं, इनको ना दें कुछ भी। अच्छा, यहाँ छोटी छोटी बहुत सी गारें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही गार है ऊपर, गारे सोर, बहुत सी गारें। अक्सर ब्लॉगर यहाँ पे आते हैं और आने के बाद वो ये क्लेम करते हैं कि वो आपको सही जगह तक ले आए, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ हर कोई नहीं जा सकता। क्या यहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी गुजरे होंगे, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी गुजरे होंगे, यहाँ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी गुजरे होंगे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात ही अलग है। हमारे मक्का से जब ये शोर ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक लड़की पहाड़ चला रही थी। वो कफार ने पूछा इधर को दो बंदे ऊपर गए ने, लड़की ने बोला इधर दो बंदे गए, लड़की उधर पहाड़ बन गई। मैं प्यासा हूँ, मैं भूख लगी है, तुम क्या नाम है? मेरा नाम बीत जाओ, आज जाओ। लड़की लड़का कुफार जो आए थे उसने कहा कि इधर कबूतर है, अंडे दिया है। आगे से रास्ता बंद कर दिया और इसके अंदर जाना वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे हाथों का भी ये हाल हो गया। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी का आज़ाज़ है कि हम इधर गारे सौर में पहुँचे हैं और इधर नवाफिल अदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं इस टाइम नीचे पहुंच चुका हूँ ग्राउंड लेवल के ऊपर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मुझे ऊपर जाने के लिए तकरीबन 58 मिनट लगे थे और नीचे आने में मुझे लगे हैं 34 मिनट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीडियो ग्लाडी व्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा वेलकम है। आज मक्कातुल मुकरमा के जिस मकाम के ऊपर मैं खड़ा हूँ इसका नाम गारे सोर है। आपको मेरे पीछे पहाड़ी नज़र आ रही होगी, ये गारे सोर यानी जबल सोर की पहाड़ी है। ये वो पहाड़ी है कि जब कुफार मक्का हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में थे और उनको नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर देना चाहते थे, जब उन्होंने हिजरत का प्लान बनाया तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ी के ऊपर अपने दोस्त, अपने यार, अपने खलील अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ आके पनाह ली और यहाँ पे 3 दिन और 3 रातें यहाँ पे रहे। आगे की कहानी मैं आपको सारी चलते चलते बताऊँगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि क्योंकि मैं इस पहाड़ी के ऊपर सन 2018 में जा चुका हूँ, जब मैं हज करने आया था, तो वो ज़ईफ़ुल उम्र लोग जो पहाड़ी चढ़ने के लिए मजबूत नहीं है, वो कोशिश ना करें इसके ऊपर आने की और इसको नीचे से ही देख के हाथ हिला दें। और साथ में दूसरी बात जो ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप उम्रा या हज करने के लिए आते हैं तो उम्रा और हज का ये कोई रुकन नहीं है कि आपको यहाँ पे आना ही आना है। यानी यहाँ पे आप नहीं भी आते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना आपको यहाँ पे आने का कोई सवाब है। तो अगर आप अकीदत लेके आते हैं और इस बात को देखने के लिए आते हैं कि आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आके रुके थे, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप आते हैं और ये सोचते हैं कि अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको कोई सवाब होगा, तो सवाब की नीयत से यहाँ पे ना आए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ ख़वातीन ने भी ये रास्ता तय करना शुरू किया हुआ है। इनमें से अक्सर यहाँ पे रुक जाती हैं और वापस आ जाती हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा दुश्वार गुजार है और ये पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे। रास्ते में अगर आपको थकावट लग रही है या प्यास लग रही है तो पानी की सबीलें हैं, आप यहाँ से पानी ले सकते हैं, लेकिन ये मेक श्योर कर लेना कि पानी फ्री नहीं है, आपको इसका पे करना है और नॉर्मल प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। ऊपर चढ़ते हुए अभी तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ज़ईफ़ुल उम्र और औरतें अटैम्प्ट ना करें। काफ़ी सी औरतें जो यहाँ रुक गई हैं और वापस जा रही हैं। तो अगर आप हाइकिंग के शौकीन नहीं हैं या आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये डिस्क्लेमर है कि डू नॉट अटैम्प्ट दिस। ये काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, थकावट का एक आंसर है इस टाइम, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इन जगहों के ऊपर से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गुजरे, तो मैं कितना खुश नसीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। तो ये अल्लाह ताला का बहुत करम है, ख़ुसूसी करम है कि मुझे ये सादत मिली। लेकिन पहाड़ी पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। रास्ते में काफ़ी सारी छोटी छोटी दुकानें इन्होंने बनाई हैं, बकाला कहते हैं इसको। इनमें आपको छोटी मोटी चीज़ें जैसे जूस, पानी, खजूरें, तस्बीहां, इस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं।
अगर आप थक जाएं तो कोशिश करें कि जल्दी ना करें ऊपर चढ़ने की, तसल्ली से रुक रुक के जाएं तो आप ठीक जाएंगे। सन 2018 में जब मैं आया था तो मेरी कोशिश थी कि मैं इन सीढ़ियों पे आने की बजाय मैं उस रास्ते से जाऊं, और जब मैं वहाँ से ऊपर गया था तो यकीन करें मेरी मरने वाली हालत हो गई थी। और मैं सोच रहा था कि ये मैंने ज़िंदगी का गलत तरीन डिसीजन ले लिया, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि आका दो जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊपर गए होंगे तो डेफिनेटली ये सीढ़ियाँ नहीं होनी जो तो अभी लोगों ने बना दी हैं, वो उन्हीं रास्तों से गए होंगे, उन पहाड़ियों के ऊपर से गए होंगे। तो वो काफ़ी मुश्किल काम होगा, आसान नहीं होगा डेफिनेटली। मैं साथ में आप लोगों से दोबारा बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई समझ लें, दोस्त समझ लें, कि अगर आपका स्टेमिना नहीं है ऊपर आने का, खुदारा ना आइए, आप डिसअपॉइंट भी होंगे और आपके लिए मुश्किलात होंगी, और अपने आप को मुशक्क़त में डालना बेवजह है, क्योंकि यहाँ आने से कोई सवाब नहीं है, या ये हज या उम्रा का कोई हिस्सा नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। जैसे तवाफ़ करने के बाद सही है या जो उसके हलक के रुकन है, तो उसमें ऐसा कोई रुकन यहाँ का नहीं है। तो इफ़ यू कांट डू इट, डोंट डू इट। ये इस औरत को देखिए कितनी मुश्किल में बेचारी। यहाँ पर रास्ते में आपको काफ़ी सारे भीख मांगते हुए लोग नज़र आएंगे, जो कि ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तानी हैं। इनको ना दें कुछ भी, और इनको नसीहत करें कि वो कारोबार या काम करें। ये भी लोग थके हुए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो जी? थक गए हो? अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उतने मिल रहे साखिला। जैसे मैंने आपको कहा, हाजी साहबान थके हुए हैं, ये मांगने वाला भाई खड़ा है, अपना पाकिस्तानी है, ना दे, इनकी आदत चेंज करें। हमारे लोग कहीं भी पाकिस्तान को बदनाम करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। एक और भाई अपना लोगों को देखने के बाद ये सोचते हैं कि जैसा हम काम कर रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, एक बेलचा एक शॉल। वल्लाह हम लोग इनको दे रहे हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नोट रखे हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है यहाँ पे। मुझे इस टाइम पहाड़ी चढ़ते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। गाड़ी में मैंने ऑन कर लिया था और मेरा ये हाल है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ताज़ा दम हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा ताज़ा दम नहीं जैसा मैं निकला था, क्योंकि जहाँ से मैंने शुरू किया है वो जगह ये नीचे है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र मुकम्मल हो गया। 100 से कि 25% कंप्लीट और 75% तकरीबन रहता है। अच्छा, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया हूँ ताकि थोड़ा सा सांस मैं पक्का कर लूँ, उसके बाद चलना शुरू करूँगा। आपको मक्का मुकरमा का क्लॉक टावर यहाँ से नज़र आ रहा होगा। तो हम इमेजिन करें जब मुशरिकीन मक्का हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आक़ा में थे तो उनको उस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, क्योंकि मदीना उस तरफ है, लेकिन उन्होंने ये रास्ता चूज़ किया ताकि कुफार मक्का को ख़बर ना हो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे है। माशाल्लाह काफ़ी मुसलमान अपने हैं जो ऊपर आ रहे हैं इस टाइम, औरतें भी आ रही हैं माशाल्लाह, सलूट टू देम। बताइए ये भाई कोई कहानी बता रहे हैं हज़रत नबी पाक पाक के बारे में। मक्का से जब रसूल ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक लड़की पहाड़ों चला रही थी। ये भाई ने एक स्टोरी सुनाई जिसका मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मेरे ख्याल में वो ये कहना चाहते थे कि कोई लड़की थी जिन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को ऊपर जाते हुए देखा, तो वो चुगली लगाना चाहती थी, और चुगली लगाने से पहले वो इनमें से कोई एक पहाड़ बन गई। वल्लाह आलम, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आप लोग अगर जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। बाकी इसके अलावा भाई कि मुझे शायद कोई एक दो लफ्ज़ ही समझ आए होंगे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पे काफ़ी कबूतर और बिल्लियाँ वगैरह भी हैं, तो अगर आप ऊपर आते हैं तो थोड़ा सा पानी या कुछ भी साथ लें और इनको डाल दें, क्योंकि हो सकता है ये भी हमारा इंतज़ार करती हो कि कोई हाजी यहाँ पे आएंगे और इनको दाना डालेंगे।
अच्छा, मुझे यहाँ एक बहुत ही अच्छा नाइजीरियन दोस्त मिला। वो जद्दा में पढ़ रहा है और वो कहता है मुझे काफ़ी सारी उर्दू आती है, तो वो आप लोगों को उर्दू सुनाना चाह रहा है। ये सुने जी। हेलो ब्रदर। आप क्या ले गाइस, ठीक है? हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्त टीच मी सम उर्दू वर्ड अच्छा। लाइक मैं प्यासा हूँ, मैं भूख लगी है, तुम क्या नाम है, मेरा नाम बीत जाओ, आज जाओ, लड़की लड़का। Actually I have a lot of words but actually I don't notice it, I don't remember it right now actually. To be honest, that's quite a lot of Urdu for you to remember. I don't even know even a single word from your country, so you're obviously higher rank than myself. Yeah, thank you so much. That was lovely talking to you, my brother. You are welcome. Jazakumullah khair. वजज़ाकुम या रब। Nice to meeting you. यहाँ काफ़ी जानवर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये जानवर उस वक्त भी होते होंगे। ये वही जानवर है जिसको पाकिस्तान में बेवकूफ़ और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है, हर जानदार हर जानवर अल्लाह ताला की मखलूक है, इनको प्यार दें और इनको इज़्ज़त दें। ये इंसानों के बनाए गए मुहावरात हैं कि गधा बेवकूफ़ है, उल्लू मनहूस है और पता नहीं कौवा सियाना है और पता नहीं क्या क्या। तो ये इन चीज़ों से बाहर निकलें और जानदारों का ख्याल रखें। ये अल्लाह ताला की मखलूक है, इनका ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है। अब ये कबूतर मेरे पैरों में, मैं पत्थर उठा कर इनको मारना शुरू कर दूँ तो ये पाकिस्तानियत होगी लेकिन इंसानियत नहीं होगी। तो कोशिश करें ऐसा ना करें। आई थिंक आई एम हाफ वे थ्रू। मेरी घड़ी मुझे बता रही है कि 25 मिनट और 43 सेकंड मुझे ये पहाड़ी चढ़ते हो गए हैं और आई थिंक तकरीबन इतना ही रह गया, लेकिन एलिवेशन यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा कंपैरेटिवली। वो नीचे रोड्स हैं, मैं यहाँ से दोबारा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि मैं कितना दूर हूँ। ये रोड जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी है और मैं यहाँ जा रहा हूँ। और मेरे वो बहन भाई जो किसी भी वजह से यहाँ नहीं आ सकते, मैं उनके लिए वसीला बन रहा हूँ कि वो भी इस मुक़द्दस मकाम को देख लें और इसकी ज़ियारत कर लें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर इस तरह के मकामात पे आएँ तो कोशिश करें कि ज़िक्र अज़कार करते हुए जाएँ, बजाय इसके कि सिर्फ कैमरा यूज़ करते जाएँ। और मेरा जो फेवरेट ज़िक्र है वो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा फसुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह सदक़ वहदह व नसर अब्दह व अअज़्ज़ जुंदहु व अज़बल अहज़ाब वहदह, ला इलाहा इल्लल्लाह वला नअबुदु इल्ला इय्याह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, तो ये मेरा पहला ऑफिशियल स्टॉप ओवर पानी। मेरी शक्ल से आपको नज़र आ रहा होगा कि रास्ता मुश्किल है, पसीने भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैं सारे से ये सोचता हूँ आया हूँ कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुज़रे हैं, यहाँ से तो गुज़रना लाजमी है, लाजमी। और मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इस जगह को चूमता हुआ जाऊँ जहाँ जहाँ पे उन पाक हस्तियों के कदम। मैं अक्सर ये सोचता हूँ मक्का आके कि क्या यहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी गुज़रे होंगे, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी गुज़रे होंगे, यहाँ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी गुज़रे होंगे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात ही अलग है। ये सब हस्तियाँ यहाँ से गुज़री होंगी, यहाँ पे जंगें हुई होंगी, यहाँ पे मामलात कैसे होंगे। इस टाइम सूरज निकल रहा है, गर्मी की शिद्दत अभी बढ़ेगी, तो कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके मैं ऊपर पहुंच जाऊं, क्योंकि नीचे आना आसान है, मुश्किल नहीं है। अभी कुछ रास्ते बेहतर कर दिए गए हैं, सीढ़ियाँ सी बना दी गई हैं, लेकिन उस दौर में ये सीढ़ियाँ नहीं थी, ये सिर्फ पहाड़ था। तो उस पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल होगा ये मैं सीढ़ियों पे चढ़ने से अंदाज़ा लगा सकता हूँ। बाद लोगों ने काफ़ी सारा गंद यहाँ फेंका हुआ है, कोशिश करें ये ना करें। जहाँ से भी आते हैं जगह के तकद्दुस का ख्याल रखें, उसके रास्ते को तो हमें पहले से भी ज़्यादा साफ़ रखना चाहिए कि इतनी अजीम हस्तियाँ यहाँ से गुजरी हैं, जैसे कि क्यों हम इसको गंदा करते फिर। जी, तो ऑफिशियली कुछ चौथी पाँचवीं बार मैं बैठ रहा हूँ और ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मेरे कपड़े इस टाइम देखें भीगे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस रंग के कपड़े पहन के आया हूँ ताकि आप लोगों को सही से अंदाज़ा हो सके। सफ़ेद कपड़े होते शायद तस्वीर नज़र ना आता, तो चढ़ना मुश्किल है। बताने का मकसद बार बार यही है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर।
How long did it take you to go up all the way? 1 hour, 2 hour? 1.5. 1.5 hour. That's good, mashallah. It's been 42 minutes that I'm trying to go all the way as well. Is it far? Is it a long way? Far ahead? Yeah? Mashallah. Jazakumullah khair, my brother. Take care. चलो जी, मेरा रास्ता दोबारा शुरू हो चुका है। ये दरमियान में एक बहुत ही प्यारी जगह बनाई हुई है नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन ये गार नहीं है। अगर कोई भी बंदा आपको ये दिखाता है और कहता है ये गार है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो यकीनन थक गया होगा और उसकी आगे जाने की हिम्मत नहीं होगी, तो उसने इसी को गार बना लिया होगा। गार अभी ऊपर है, तकरीबन हाफ एन आवर मज़ीद लगेगा। तो ये जगह आप देख लें और नकालों से होशियार रहें। ये माशाल्लाह जो हज़रात आते हैं यहाँ पर अपने नाम लिखते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखे हैं। कोशिश करें ये साजिद और पता नहीं क्या क्या, तो कोशिश करें अपने ख़ानदान की निशानियाँ यहाँ ना छोड़ के जाएँ। इस जगह को साफ़ सुथरा रहने दें और ये हरकतें पाकिस्तान और अपने मुल्कों की हद तक करें। यहाँ पे भी बहुत से नाम लिखे हुए हैं, मैं करीब जाके आपको दिखाता हूँ। कयूम प्लस उस्मान, सैफ अर रहमान, इबरतुल्लाह या गैरतुल्लाह, हिंदी में भी लिखे हैं भाई। मतलब बड़े सगीर वाले सारे एक ही जैसे हैं, सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं हैं। मतलब गोरों ने मेरा तो करा दिया, लेकिन अंदर से दिल आज भी एक जैसा रखते हैं, क्योंकि हरकतें एक जैसी हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 55% ऑल द वे हूँ। माशाल्लाह कुछ खातून भी हैं जो ऊपर जा रही हैं अकेले अकेले। अल्लाह इनको हिम्मत दे और इनके लिए ये रास्ता आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं दोबारा बैठ गया हूँ। यहाँ पे एक बहन व्लॉगिंग भी कर रही है। कोई जज्बा इसको यहाँ तक लेके आया, जज्बा ईमानी या जज्बा व्लॉगिंग, लेकिन शी इज़ ऑल द वे। मेरे कपड़े आप देख सकते हैं, ये हाल हो जाता है। नीचे से जो लोग भी आ रहे हैं वो बेचारे तो ये ऐसे हालात में ही हैं और इक्के दुक्के लोग ही हैं। कोई इतने ज़्यादा आवाम यहाँ पे है नहीं। हालांकि सुबह के टाइम मैंने सुना था कि सुबह के टाइम ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि मौसम ठंडा होता है तो ऊपर चढ़ना आसान होता है। सन 2018 में जब मैं आया था तो मैं दिन की तपती गर्मी में आया था और मुझे शायद 1-2 बार ऐसा भी लगा कि मैं फेंट होने वाला हूँ, यानी मैं बिल्कुल ही गिरने वाला हूँ। लेकिन मैं इन रास्तों से आया था, मैं सीढ़ी का रास्ता नहीं अपनाया था। मैं जानना चाह रहा था कि कितनी मुशक्क़त हुई होगी, नोइंग द फैक्ट कि उस टाइम के जो लोग थे या हज़रत वसल्लम, वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो माशाल्लाह कदावर, ताकतवर और स्टेमिना वाले लोग होते होंगे, क्योंकि उस टाइम ना तो गाड़ियाँ थी और ना ये लग्जरी थी जो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ छोटी छोटी बहुत सी गारें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही गार है ऊपर, गारे सोर। बहुत सी गारें। अक्सर ब्लॉगर यहाँ पे आते हैं और आने के बाद वो ये क्लेम करते हैं कि वो आपको सही जगह तक ले आए, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ हर कोई नहीं जा सकता, ये जाना मुश्किल है। मैं तकरीबन पहुँचने वाला हूँ। इस टाइम 55 मिनट और 43 सेकंड हो चुके हैं मेरी गाड़ी में पहाड़ी को चढ़ते हुए। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे रुकने की जगह भी मिलती है, खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद है। पानी, लीमू, तस्बियाँ, ड्रिंक्स वाला सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है भाई, लेकिन क्योंकि मैं अपना पानी खुद अपने साथ लाया था और कुछ बिस्किट्स भी हैं, तो मुझे मज़ीद की ज़रूरत है नहीं। अभी पानी भी काफ़ी रहता है। और याद रखिएगा कि ऊपर जाने के लिए आपको पानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन नीचे आते हुए नहीं होता। नीचे जाना आसान है, लेकिन अपने हैंड ब्रेक को ज़रा कंट्रोल में रखिएगा। हैंड ब्रेक ना लगे तो आप सीधे नीचे पहुंच सकते हैं और नीचे से सीधा ऊपर पहुंच सकते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। अल्लाहु अकबर। मैं तकरीबन पहुंच चुका हूँ। ये ऊपर वो मकाम है, ये माशाल्लाह मकाम है गारे सोर का, और मैं इस टाइम पहुंच चुका हूँ और 58 मिनट 36 सेकंड, मतलब तकरीबन एक पूरा घंटा लगा मुझे यहाँ आने में। मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा। काफ़ी लीन होकर अंदर जाना है। माशाल्लाह ज़्यादा यहाँ पे नवाफिल भी पड़ रहे हैं। मैं इस टाइम गार के बाहर हूँ और मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। काफ़ी तंग जगह है। साहिबान यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, रास्ता बहुत तंग है। मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पाँव ना लगाऊं और घुटनों के बल जाऊं, क्योंकि जान नमाज़ें डली हुई हैं। अल्लाहु अकबर।
काफ़ी तंग रास्ता। ओह अल्लाह अकबर। कुछ हुआ है ना कोई आगे से रास्ता बंद कर दिया है और इसके अंदर जाना वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे हाथों का भी ये हाल हो गया है। कुछ हुआ है ना कोई आशिक से माशाल्लाह, ये माशाल्लाह बहुत ही बड़ी खुश नसीबी की बात है। ये 5,500 मीटर ऊपर की बुलंदी पर है, ये गारे सौर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये भाई भी इधर मौजूद हैं, तो इधर गारे सौर में पहुँचे हुए हैं। माशाल्लाह ये सब नवाफल के लिए बैठे हुए हैं अवाम। अभी यहाँ आए तो बिल्लियों के लिए कुछ चीज़ ले आए, पानी या बिस्किट या कोई चीज़, क्योंकि ये भी हो सकता है मैं हमारे इंतज़ार में रहती हूँ कि कोई अल्लाह का बंदा आएगा और इनको पानी पिलाएगा या खाना खिलाएगा। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की बिल्लियाँ, इनका तकद्दुस, उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। ये हदीस पे साबित है और कुरान करीम में साबित है, सूरह बकरा में है ये, कि कबूतर ने अंडे दिए थे और वो जाल जो बनवाते हैं उसको क्या कहते हैं आप लोग? मकड़ी के जाल। मकड़ी की जाल। मकड़ी ने जाल बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पेनहान किया। ठीक है। तो अच्छा, एक रवायत है कि इस गार में जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आए थे, तो हज़ूर पाक सल्लम थकावट की वजह से सो गए और उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो टांग होती है उसके ऊपर सर रखा हुआ था और सोए हुए थे। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक सुराख नज़र आया जिसमें से रोशनी आ रही थी, तो उन्होंने उसके ऊपर एड़ी रख दी अपनी, कि यहाँ से कोई जहरीला जानवर या कोई चीज़ अंदर से आके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काट न ले। इतने में किसी चीज़ ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एड़ी के ऊपर काट लिया, लेकिन उन्होंने अपनी एड़ी को वहाँ से हटाया नहीं या हिलाया नहीं तकलीफ़ की वजह से, कि कहीं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग न जाएँ या बेदार ना हो जाएँ। इतने में उनकी आँख से आंसू बहे दर्द की शिद्दत की वजह से, और वो आंसू हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के ऊपर गिरे, तो इससे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। आँख खुलने से उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो उन्होंने सारा माजरा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया। तो इतने में हज़ूर वसल्लम ने अपनी जो लाभ थी यानी थूक उंगली के ऊपर लगा के उनकी एड़ी के ऊपर लगाई और उनकी तकलीफ़ भी ख़त्म हो गई और वो एड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये जज्बा ईमानी था। मुझे लगता नहीं है कि आज हम लोगों में इतना जज्बा ईमानी बचा है, या शायद इससे 1% भी बचा है, लेकिन आई विश एंड आई होप अल्लाह करे कि हम भी उस तरह के मुसलमान बन जाएं जिनको अपनी नमाज़ों की फ़िक्र हो, जिनको अपने मामलात की फ़िक्र हो, जिनको धोखाधड़ी से फ़ुर्सत हो। यानी ख़ास तौर पे ये बात मैं अपने पाकिस्तानियों के लिए करूँगा कि खुदारा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले और जो चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं उन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखें, और जो हम लोग आज कल्चर अपना चुके हैं पाकिस्तान में उससे हम बाहर निकलें, और जो मुनाफ़क़त, झूठ, धोखाधड़ी जो चल रही है उससे बाहर निकलें। क्योंकि अक्सर हम लोग ये क्लेम करते हैं कि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है, इस वजह से हम ठीक नहीं है, लेकिन खुदारा ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मैं एक बात हकीकत पर मबनी करूँ जो शायद लोगों को बुरी भी लगे, तो वो ये है कि आज हमारे दौर का हर गरीब से लेके अमीर हर बंदा फिरौन है। आप किसी सरकारी महकमे में चले जाएं जहाँ पे क्लर्क के रुतबे के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, या किसी रेडी पे चले जाएं जहाँ पे वो फ्रूट बेच रहा है, या वापटा के किसी इदारे में चले जाएं, या किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं, तो उनका रवैया और उनका अखलाक आप लोगों के सामने है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का विजिट वहाँ पे हुआ या नहीं, लेकिन मेरा कभी कभी हो जाता है। तो वो अपने आप को इतना फिरौन समझते हैं कि वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते। तो अल्लाह हमें हिदायत दे और अल्लाह हमें तौफीक दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मेरे साथ रहने के लिए। अगेन दोबारा मैं यही बात करूँगा कि अगर आप यहाँ आना आपके लिए दुश्वार गुजार है तो खुदारा ना आइए और ये वीडियो देख के इसे गुजार लावें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अपने भाई वीरू गिलानी का सलाम कबूल करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।